बच्चों बच्चों आपको पता है कि आप जब कॉपी किताब पढ़ते हो और नेक्स्ट ईयर आप जब दूसरे स्टैंडर्ड में आ जाते हो तो आप उन बुक्स का क्या करते हो। आप उन बुक्स को या तो रद्दी में बेच देते हो और कुछ लोग फाड़ देते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हमें अपने पन्ने किताब के या कॉपी के कभी फाड़ने नहीं चाहिए, वो किसी ना किसी उपयोग में ले लेने चाहिए। और अगर कोई ज़रूरतमंद है जो किताबों को नहीं खरीद सकता और जो पढ़ना चाहता है तो हमें वो किताबें उसको दे देनी चाहिए, लेकिन हमें वो वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो आपको पता है कि कुछ बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं फ़ी भरने के लिए, उनके माता पिता के पास फ़ी भरने के लिए पैसा नहीं होता है, तो फिर वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी की मदद इस तरीके से कर सकते हो कि अपनी पुरानी पुस्तकें किसी को दे दो, अगर वो आप पढ़ चुके हो तो वो पुस्तकें उनके काम में भी आ जाएंगी। तो हमें पुस्तकें कॉपियाँ फाड़नी नहीं चाहिए और उसका उपयोग भली भांति करना चाहिए। तो ये जो कहानी है आज की आपकी पाठ्य पुस्तक से ही ली गई है, परिवेश से, पाठ नंबर 12, कीमती पन्ने। कीमती पन्ने, तो कीमती हम यहाँ किसको बोल रहे हैं, जिस चीज जो हमारे लिए, पन्ने किसको बोलते हैं, पेजेस को, कॉपी किताब के पेजों को। और कीमती जो हमारे लिए कीमती है उसकी हमारे लिए वैल्यू है। कागज़ अगर है और जो किताबें हैं जो पुरानी हैं लेकिन वो और दूसरों के भी काम में आ सकती हैं, जो हम पढ़ चुके हैं तो वो किताबें और किसी के काम में भी आ सकती हैं, तो वो इसीलिए कीमती ही होती हैं। तो जो एक कहानी है वो एक दादाजी और एक पोते की कहानी है। तो इसमें एक लड़का था, उसका नाम अनुराग था। अनुराग अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहता था। अनुराग का मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज़्यादा लगता था। तो जो लड़का था उसका पढ़ाई में मतलब कम ध्यान रहता था और खेल कूद में ज़्यादा लगता था। तो हर समय उछलने कूदने और शैतानी करने में उसे बड़ा मज़ा आता था। तो वो हमेशा शैतानी करता ही रहता था और पढ़ता था ही नहीं। तो कॉपी के पन्ने फाड़ना तो उसकी आदत थी। मतलब वो क्या करता था, पढ़ता तो था ही नहीं लेकिन कॉपियों के पन्ने फाड़ता था। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो लेकिन तो आप पन्ने तो नहीं फाड़ सकते हो ना, तो ये गलत आदत थी उसकी। वह कॉपियों से पन्ने फाड़ फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देता था। वो क्या करता था कि कॉपी के पन्ने फाड़ कर कूड़ेदान में उसको फेंक देता था। और घर में सभी लोग उसकी इस आदत से परेशान थे। ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने पन्नों को, अपने कागज़ को, कॉपी किताबों को फाड़ोगे तो सभी लोग इस आदत से परेशान होंगे। किताबें कोई फ्री में तो आती नहीं है, पैसा खरीद के ही ली जाती हैं। तो वे उसे समझाते थे कि कॉपी से पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए, परंतु अनुराग तो चिकना घड़ा था, वह किसी की बात नहीं सुनता था। चिकना घड़ा क्या अर्थ है यहाँ पर, ये एक मुहावरा है। चिकना घड़ा का अर्थ होता है कि किसी भी बात से मतलब ना होना, मतलब कोई भी बात समझ में ना आना, कोई असर ना होना, चिकना घड़ा हम उसको बोलते हैं। ये एक मुहावरा है। तो वह किसी की बात नहीं सुनता था। सभी सोच रहे थे कि अनुराग को कैसे समझाया जाए, तो सब यही सोच रहे थे कि अनुराग को कैसे समझाया जाए। तो एक दिन जब अनुराग स्कूल से घर आया तो उसने देखा कि कूड़ेदान दादाजी ने कूड़ेदान का कचरा अखबार पर फैला रखा है। जब उसने देखा कि दादाजी ने कूड़ेदान का कचरा अखबार पर फैला रखा है, आप देख सकते हो इस चित्र में कि दादाजी ने कूड़ेदान का कचरा अखबार पर फैला रखा है और वो अनुराग जो है वो पीछे से देख रहा है। तो वह उस कचरे में से कुछ सामान बीन बीन कर अलग कर रहे थे। तो दादाजी क्या कर रहे थे, उस कचरे में से कुछ सामान अलग अलग कर रहे थे। तो अनुराग चकित रह गया, उसके मन में कई सवाल आए। उसने दादाजी से पूछना चाहा परंतु ठिठक कर रुक गया। मतलब ठिठकना मतलब हिचकिचाकर रुक गया और कौतूहलवश अलमारी के पीछे छिप गया। अलमारी के पीछे जाकर छिप कर देखने लगा। कौतूहलवश का
यहाँ अर्थ है कि कुछ जानने की इच्छा, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए वो पीछे छिप गया कि वो देखना चाहता था कि दादाजी कूड़े में से, कचरे के डिब्बे में से ये क्यों निकाल रहे हैं कचरा और क्या कर रहे हैं इसका। तो दादाजी ने पहले कागज़ उठाकर ठीक किए, फिर ऑल पिन, स्टेपलर पिन के बचे हुए टुकड़े भी अलग कर दिए। तो दादाजी ने पहले कागज़ उठाकर ठीक किए, ठीक है, उसके बाद ऑल पिन और स्टेपलर पिन के बचे हुए टुकड़े भी अलग कर दिए। और पुस्तकों में या कॉपियों में ऑल पिन और स्टेपलर लगा होता है, तो उसमें से उन्होंने वो हटा के अलग कर दिए। तो अनुराग सोचने लगा कि आखिर दादाजी इन व्यर्थ की चीज़ों का क्या करने वाले हैं। तो उसने सोचा कि दादाजी क्या करने वाले हैं इन व्यर्थ की चीज़ों का। तभी माँ ने आवाज़ लगाई, अनुराग जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। तो उसने कहा अच्छा माँ, कहकर अनुराग हाथ मुंह धोने चला गया। ये बोलकर अनुराग जो है हाथ मुंह धोने चला गया। उसकी माँ ने उसको आवाज़ लगाई और वो हाथ मुंह धोने चला गया खाना खाने के लिए। तो कुछ ही देर में दादाजी और अनुराग भोजन करने लगे। तो दादाजी और अनुराग जो हैं भोजन करने लगे और भोजन करके दादाजी अपने कमरे में चले गए। भोजन करके दादाजी क्या है, अपने कमरे में चले गए। परंतु अनुराग की नज़र तो सिर्फ दादाजी पर थी, लेकिन जो अनुराग था उसकी नज़र जो थी वो सिर्फ दादाजी पर ही थी। उसने जल्दी से भोजन किया और दादाजी के पीछे पीछे उनके कमरे में गया। तो उस जल्दी से भोजन किया और वो दादाजी के पीछे पीछे कमरे में चला गया। वहाँ दादाजी पुरानी कॉपियों के फटे पुराने पन्नों को कैंची से काट कर सही आकार दे रहे थे। मतलब पुरानी कॉपी के पन्ने जो उसने कचरे में डाल दिए थे, तो उन पन्नों को वो काट कर सही आकार दे रहे थे। तभी अनुराग के मुंह से निकला, अरे वाह, ये तो नई कॉपी बन गई। और दादाजी अनुराग की आवाज़ सुनकर मुस्कुराए। तो ये बात सुनकर दादाजी जो है वो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। हाँ, बोले कि हाँ अनुराग बेटा, बची कुची चीज़ों को भी उपयोग में लाया जा सकता है। दादाजी ने कहा कि बची कुची चीज़ों को भी हम उपयोग में ला सकते हैं। तो उसने कहा सच दादाजी? तो यह कहकर अनुराग विस्मय से दादाजी की ओर देखने लगा। विस्मय का अर्थ है यहाँ पर हैरानी से वह दादाजी की तरफ देखने लगा। परंतु दादाजी, आप इन स्टेपलर पिन और ऑल पिनों से क्या करेंगे? और वो चीज़ तो उसको समझ में आई कि कागज़ का अच्छे से उन्होंने कॉपी बना ली, लेकिन वो ऑल पिन और जो स्टेपलर थी, तो उसके दिमाग में ये आया कि ये करेंगे क्या इनका फिर। तो फिर वो बोले बेटा, ये स्टेपलर, उसको दिखा रहे हैं, आप देखो दादाजी किस तरीके से उसको दिखा रहे हैं। ऑल पिन और स्टेपलर ये सब रखा हुआ है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो उसको दिखा रहे हैं। उसने कहा, दादाजी ने कहा, पिन और ऑल पिन कॉपी बनाने के काम आएंगे। तो यह कहकर दादाजी ने 10-12 कॉपियाँ बनाई। तो दादाजी ने उन्हीं पिन और ऑल पिन से 10-12 कॉपियाँ बनाई। तो अनुराग बोला, दादाजी आप इन कॉपियों का क्या करेंगे? अनुराग जो है वो दादाजी से कहता है कि दादाजी आप इन कॉपियों का क्या करेंगे? तो दादाजी बोले, बेटा हमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पुस्तकें, कॉपियाँ नहीं हैं और वे पढ़ना चाहते हैं, परंतु धन के अभाव के कारण पुस्तकें और कॉपियाँ नहीं खरीद सकते हैं। तो दादाजी भी वही बात बोल रहे हैं जो बात मैंने आपको बताई थी कि बहुत से देश में ऐसे बच्चे हैं जिनके पास धन नहीं है, मतलब उनके पास फ़ी देने के लिए नहीं है, लेकिन उन्हें पढ़ने का मन तो करता ही है और पढ़ने का अधिकार सभी को है, लेकिन धन पैसा ना होने की वजह से वो पढ़ नहीं सकते हैं और पुस्तकें नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन अनुराग के साथ यहाँ उल्टा था, उसके पास सब कुछ था लेकिन उसका पढ़ने में मन नहीं था। तो यही बात दादाजी ने बोली कि बहुत से लोगों के पास धन के अभाव, अभाव का अधर अर्थ है कमी, यहाँ पर धन की कमी के कारण
पुस्तकें और कॉपियाँ नहीं खरीद पाते हैं, तो इस वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं बच्चे। तो दादाजी अनुराग को यही बात समझा रहे हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो। तो फिर दादाजी ने अनुराग से कहा कि अनुराग, तुम रोज़ कॉपियों से पन्ने फाड़ कर कूड़ेदान में डाल देते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर रोज़ लिखा है, रोज़, जा पर नुक्ता लगा हुआ है तो हम उसको रोज़ बोल रहे हैं, क्योंकि नुक्ता लगा है तो उसका बोलने का तरीका है वो चेंज हो जाता है, तो हम उसको रोज़ बोल रहे हैं। तो दादाजी ने कहा, तुम रोज़ कॉपियों से पन्ने फाड़ कर कूड़ेदान में डाल देते हो, देखो उन्हीं पन्नों से मैंने ये कॉपियाँ बनाई हैं। तो दादाजी ने वो सब उसको दिखाया था कि उन्हीं पन्नों से उन्होंने वो कॉपियाँ बनाई हैं। फिर दादाजी अनुराग को लेकर गरीब बस्ती गए। दादाजी जो हैं अनुराग को लेकर देखो गरीब बस्ती गए। आप देख सकते हो कि यहाँ पर गरीब बच्चे हैं। तो दादाजी अनुराग को लेकर गरीब बस्ती गए। वहाँ बच्चे दादाजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा का अर्थ है इंतज़ार। प्रतीक्षा का अर्थ क्या है यहाँ पर? इंतज़ार। तो वहाँ पर जो बच्चे थे वो दादाजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। दादाजी के पहुँचते ही सभी बच्चों ने दादाजी आ गए, दादाजी आ गए, सभी बच्चों ने ये बोला कि दादाजी आ गए, दादाजी आ गए कहकर हाथ ऊपर कर दिए। सभी लोगों ने ये कहकर हाथ ऊपर कर दिए, मतलब सबको अच्छा लगने लगा और सब खुश हो गए। तो दादाजी ने भी बच्चों को थैले में से निकालकर कॉपियाँ दी। तो दादाजी ने क्या किया, अपने थैले में से, आप देख सकते हो कि दादाजी के पास थैला है, तो उन्होंने उस थैले में से कॉपियाँ निकालकर बच्चों को दी। तो कॉपियाँ लेकर बच्चों की खुशी का ठिकाना ना था। खुशी का ठिकाना मतलब वे बहुत ही खुश हो गए थे। उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि दादाजी ने उनको कॉपी दी है। तो फिर क्या हुआ, अनुराग अपनी गलती समझ चुका था। अनुराग जो है वो अपनी गलती समझ चुका था। वह बोला, दादाजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। उसने दादाजी से माफ़ी मांगी और वो अपनी गलती समझ गया था। क्या समझ गया था वो अपनी गलती? कि क्योंकि वो पुस्तकें फाड़ता था, कॉपियाँ फाड़ता था, कूड़ेदान में फेंक देता था, है ना। उसको लगता था कि इसका कोई काम नहीं है, उसका मन नहीं है पढ़ने का, तो वो कॉपी किताबें फाड़ देता था। लेकिन वही कॉपी किताबें जो हैं दादाजी ने दूसरों के यूज़ के लिए रखी और उन गरीब बच्चों को दे दी। तो यही बात उसको समझ में आई, अनुराग को, कि वो गलत था। हाँ, अनुराग को यही बात समझ में आई। वो अपनी पुरानी किताबें और कॉपियाँ भी संभाल कर रखूँगा। फिर उसने बाद में दादाजी से बोला कि मैं अपनी पुरानी किताबें और कॉपियाँ भी संभाल कर रखूँगा, जिससे इन बच्चों के काम आ सके। तो इससे क्या हमें शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि जो हम कॉपी किताबें खरीद कर लाते हैं और हम पढ़ते भी नहीं हैं उनको, हाँ, और वेस्ट कर देते हैं, तो हमें उन्हें नहीं वेस्ट करनी चाहिए। वो बहुत ही कीमती होती हैं। तो दादाजी ने जो है अनुराग को, आप देख सकते हो किस तरीके से समझाया कि ये कितनी कीमती होती हैं। इस चैप्टर का नाम इसीलिए है कीमती पन्ने, कि वो कीमती पन्ने किसके लिए काम में आ गए? गरीब बच्चों के लिए। और उससे क्या है, अनुराग को भी सबक मिल गया कि उसे अपनी कॉपी किताबें जो है संभाल कर रखनी चाहिए। तो दादाजी ने ये सबक सिखाया उसको, और गरीब बच्चों को भी ये जो किताबें हैं वो काम में आ गई। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आपको ये अच्छे से रीड करना है और समझना है। तो हम इसके कुछ नए शब्द यानी कि शब्दार्थ देख लेते हैं। इसमें जो भी शब्द थे, सवाल का अर्थ यहाँ पर क्या है? प्रश्न। पहली लाइन में फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है सवाल। सवाल का अर्थ यहाँ पर है प्रश्न। ठिठकना, ठिठकना का अर्थ जो है वो है संकोच या हिचकिचाना। किसी से संकोच में बात करना या अपनी बात ना बोल पाना, उसको हम क्या बोलते हैं? हिचकिचाना। और बाकी जो है इसका कौतूहलवश। कौतूहलवश का अर्थ है यहाँ पर जानने की इच्छा। कौतूहलवश का अर्थ क्या है यहाँ पर? जानने की इच्छा। और व्यर्थ
व्यर्थ का अर्थ है यहाँ पर बेकार। व्यर्थ का अर्थ क्या है बच्चों यहाँ पर? बेकार। उसके बाद है सिर्फ। सिर्फ का अर्थ है यहाँ पर केवल। उपयोग। उपयोग का अर्थ है यहाँ पर काम में आना। और विस्मय का अर्थ है यहाँ हैरानी। विस्मय का अर्थ क्या है? हैरानी से देखना, चकित रह जाना, जिसको हम चकित रह जाना भी बोल सकते हैं या हैरानी से देखना। अभाव। अभाव का अर्थ है यहाँ पर कमी। तो बच्चों आपको ये नए शब्द शब्दार्थ अच्छे से लर्न करने होंगे। तो अब चलिए हम इसके मुहावरे देख लेते हैं। इसमें कुछ मुहावरे आए थे, जैसे चिकना घड़ा होना, तो उसका अर्थ मैंने पहले भी बताया था, कुछ असर ना होना। कोई भी बात हम बोल देते हैं कि कोई समझाता है हमें और हम चिकने घड़े हो जाते हैं, यानी कि किसी बात का असर नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं चिकना घड़ा होना। नेक्स्ट है चकित रह जाना। चकित रह जाना का अर्थ क्या है यहाँ पर? हैरान रह जाना। उसके बाद हम श्रुतलेख के कुछ शब्द हैं वो हम पढ़ेंगे। जो पहला शब्द है वो है शैतानी। पन्ने, कूड़ेदान, ऑलपिन, कैंची, कौतूहलवश, पुस्तकें, कॉपियाँ, संभाल, प्रतीक्षा, बस्ती, व्यर्थ, उपयोग और विस्मय। हम फिर से एक बार श्रुतलेख के शब्द को रिपीट करेंगे। शैतानी, पन्ने, कूड़ेदान, ऑलपिन, कैंची, कौतूहलवश, पुस्तकें, कॉपियाँ, संभाल, प्रतीक्षा, बस्ती, व्यर्थ, उपयोग और विस्मय। तो ये जो श्रुतलेख वाले शब्द हैं ये आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखने भी होते हैं, वो आप सबको पता है। ठीक है, तो हमको ये चैप्टर को अच्छे से सभी को लर्न करना है, अच्छे से उसको समझना है। चैप्टर को आप अच्छे से लर्न करेंगे, रीड करेंगे तो आपको ये समझ में आएंगे इनके क्वेश्चन आंसर्स जो भी हैं। जैसे अनुराग का मन किस चीज़ में ज़्यादा लगता था, तो आप लिख सकते हैं कि अनुराग का मन खेल कूद में ज़्यादा लगता था। सेकंड है अनुराग को क्या करने में बड़ा मज़ा आता था? उछल कूद और शैतानी करने में अनुराग को मज़ा आता था। नेक्स्ट है घर के सभी लोग अनुराग की कौन सी आदत से परेशान थे? घर के सभी लोग अनुराग की कौन सी आदत से परेशान थे? अनुराग द्वारा कॉपियों के पन्ने फाड़ने से घर के सभी लोग परेशान थे। नेक्स्ट, दादाजी ने फटे पुराने पन्नों से क्या किया? दादाजी ने फटे पुराने पन्नों से कॉपियाँ बनाई। नेक्स्ट है दादाजी अनुराग को लेकर कहाँ गए? दादाजी अनुराग को लेकर बस्ती में गए। तो आपको इसके जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनके आंसर्स भी अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो आई होप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो भी अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमें अपनी कॉपी किताबों के पन्ने ऐसे ही नहीं फाड़ने चाहिए, वो हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। हमें उसका उपयोग करना चाहिए जिस तरीके से दादाजी ने अनुराग को समझाया था। धन्यवाद।